अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्रिस्टल एंड देयर क्लासिफिकेशंस। इससे पहले लेक्चर में हमने यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाता है, यूनिट सेल। और हमने उस यूनिट सेल के 6 डायमेंशंस पढ़े थे। कौन से 6 डायमेंशंस पढ़े थे? हमने उसकी 3 लेंथ्स पढ़ी थी जिनको हमने ए, बी और सी का नेम दिया था। इन ए, बी, सी में एक आपके पास लेंथ है, एक आपके पास हाइट है, एक आपके पास विड्थ है, यानी कि इनमें से एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है। 3 आपने ये डायमेंशंस पढ़े थे और 3 आपने पढ़े थे एंगल, अल्फा, बीटा एंड गैमा। ये 3 साइड्स यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पड़ी थी और आपने पढ़ा था कि इन तीनों के दरमियान फिर डेफिनेटली एंगल्स भी होंगे। इन तीनों के दरमियान जो एंगल्स होंगे वो अल्फा होंगे, बीटा या गैमा। इनको आपने पढ़ा था कि इनको हम कहते हैं यूनिट सेल डायमेंशंस। क्या कहते हैं? यूनिट सेल डायमेंशंस। आज हमने पढ़ना है क्रिस्टल एंड देयर क्लासिफिकेशंस, कि क्रिस्टल को हमने डिफरेंट वे में उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल डायमेंशंस। कि आप कुछ क्रिस्टल्स ऐसी पढ़ोगे जिसमें इन साइड्स की लेंथ और होगी, उनकी लंबाई और होगी, उनकी चौड़ाई और होगी, उनकी ऊंचाई और होगी, ये एंगल्स भी डिफरेंट होंगे। इसका मतलब कि इन एंगल्स की बुनियाद पे और इन एक्सिस की बुनियाद पे या इन लेंथ्स की बुनियाद पे हमने क्रिस्टल को डिवाइड कर दिया है। उसे आप बोलोगे क्रिस्टल एंड देयर क्लासिफिकेशंस। तो हम यहाँ पे टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ेंगे, यानी कि हमने क्रिस्टल को 7 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहली जो कैटेगरी हम पढ़ेंगे दैट इज क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम आप पहले भी पढ़ चुके हो, अच्छी तरह वाकिफ हो इससे। तो क्यूबिक सिस्टम क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास डायग्राम मैंने पहले से बना रखी है ताकि लेक्चर का ड्यूरेशन कम से कम रहे। ये जो हमारे पास डायग्राम आपको दिखाई गई है ये एक क्यूब शेप है और इसको आप कहते हो क्यूबिक सिस्टम। क्या कहते हो? क्यूबिक सिस्टम। इसमें हमने जो सारी सिस्टम पढ़ने हैं ना, इसमें हमने सिर्फ 2 चीज़ें बतानी है कि क्यूबिक सिस्टम में जो लेंथ्स हैं, लेंथ यानी कि जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो क्या होंगी, और एंगल्स ये क्या होंगे। ये 2 चीज़ें बतानी है हमने और हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसके। सबसे पहला सिस्टम हम पढ़ेंगे क्यूबिक सिस्टम। ये क्यूब मैंने जो है ये ड्रा पहले से कर दी है। क्यूबिक सिस्टम क्या है? अगर आप इसमें देखो तो इसकी एक साइड फॉर एग्जांपल कह लो, ये इसे ए कह लो, ये बी साइड हो गई और ये सी साइड। अगर आप देखो तो इस ए, बी और सी साइड्स लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है? इक्वल है। इसका मतलब कि जब आप क्यूबिक सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों लेंथ्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। और अगर आप इन तीनों के दरमियान एंगल देखो, यहां से एंगल देख लो, यहां से एंगल देख लो या यहां से एंगल देख लो, तीनों क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। यानी कि फिर अल्फा, बीटा और गैमा ये तीनों किसके इक्वल होंगे? इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे पास पहला हमने सिस्टम पढ़ लिया क्यूबिक सिस्टम। कि क्यूबिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी इक्वल होते हैं, तमाम एक्सिस की लेंथ भी इक्वल होती है और इनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये हमारे पास हो गया क्यूबिक सिस्टम। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे टेट्रागोनल सिस्टम। इसमें भी वही हमने 2 ही बातें डील करनी है। एक हमने इनकी लेंथ बतानी है कि तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होंगी या नहीं, और दूसरा हमने इनके एंगल्स बताने हैं कि एंगल्स इक्वल होंगे या नहीं।
ये दो बातें हमने करनी। नेक्स्ट हमारे पास है टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम, यहां पे मैंने इसकी शेप पहले से ड्रा कर रखी है। ये हमारे पास है टेट्रागोनल सिस्टम। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल इस साइड को आप कह लो ए साइड, इस साइड को कह लो बी और इस साइड को कह लो सी। ये हमारे पास तीनों साइड्स हो गई ए बी और सी। अगर आप देखो दो साइड्स तो इक्वल है लेकिन तीसरी साइड की लेंथ इक्वल नहीं है, तो आप कहोगे कि दो लेंथ तो इक्वल होंगी। टेट्रागोनल सिस्टम में दो लेंथ इक्वल होंगी, जिस तरह ये लेंथ और ये लेंथ, ए और बी तो इक्वल है, बट तीसरी लेंथ इनके इक्वल नहीं है। तो तीसरी लेंथ इनके इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास बात हो गई लेंथ की। अब एंगल की बात करते हैं, इनके एंगल्स। अगर आप देखो यहाँ पे भी एंगल 90 का, यहाँ पे भी 90 का और यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री का। इसका मतलब कि इसमें तमाम के तमाम एंगल्स क्या होंगे, वो 90 डिग्री के होंगे। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दो सिस्टम हमने पढ़ लिए, एक क्यूबिक सिस्टम, एक टेट्रागोनल सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम में हमने पढ़ा कि लेंथ्स जो है वो भी इक्वल है, एंगल भी इक्वल है। इसकी एग्जांपल हम एक दो पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कौन से एलिमेंट्स या कौन से कंपाउंड की शेप जो है वो क्यूबिक सिस्टम है? हमारे पास NaCl हो गया जो नमक, वो हो गया सोडियम ब्रोमाइड हो गया NaBr, सोडियम ब्रोमाइड हो गया। इसी तरह हमारे पास आयरन हो गया Fe, इसी तरह हमारे पास क्रोमियम हो गया। ये सारे के सारे इनकी शेप्स क्या है? क्यूबिक सिस्टम शेप है। इसी तरह टेट्रागोनल, टेट्रागोनल जिसमें दो लेंथ इक्वल है, तीसरी इक्वल नहीं है, बट एंगल सारे के सारे इक्वल हैं, उस शेप को आप कहते हो टेट्रागोनल शेप का नेम देते हो। इसकी भी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वी हैव टिन Sn। इस एलिमेंट की शेप किस जैसी होगी? टेट्रागोनल, ये शेप होगी। इसी तरह आपके पास है मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, अमोनियम ब्रोमाइड NH4Br। ये सारे कंपाउंड जो मैंने लिखे हैं इनकी शेप किस तरह की होगी? इस तरह की होगी। नंबर 3 पे जो हम पढ़ेंगे, नंबर 3 पे जो शेप हम डिस्कस करेंगे वो होगी ऑर्थोरम्बिक और रम्बिक सिस्टम। ऑर्थोरम्बिक या रम्बिक सिस्टम आप किससे कहते हो? अगर आप देखो ये आपके पास जो शेप है, इसमें अगर हम लेंथ्स की बात करें, ये हो गई, इसे A कह लो, इसे B, इसे C। तो यहां पे ऑर्थोरम्बिक में जो तमाम लेंथ्स हैं A, B और C, तीन की तीनों ही अनइक्वल है। तीनों लेंथ एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अगर हम इसमें लेंथ की बात करें, लेंथ, तो तमाम लेंथ, चाहे वो लंबाई हो, चाहे वो चौड़ाई हो, चाहे वो ऊंचाई हो, ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब हमने बात करनी है इनके एंगल्स की। एंगल्स की अगर बात करो तो A और B के दरमियान एंगल, इसी तरह ये एंगल और ये एंगल। अब तीनों एंगल देख रहे हो, तीनों एंगल्स क्या हैं? तीनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तीनों एंगल 90 डिग्री के हैं। दूसरी बात कौन सी होगी? एंगल्स की। अल्फा इट इज इक्वल टू बीटा इट इज इक्वल टू गैमा इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। कौन से कंपाउंड ये शेप रखते हैं? आयोडीन, आयोडीन। इसी तरह आपके पास सल्फर हो गया। सल्फर, कौन सा सल्फर? सल्फर दो शेप में पाया जाता है, एक रम्बिक शेप और एक मोनोक्लिनिक। हमने जहां पे ट्रांजिशन टेम्परेचर पढ़ा था वहां पे हमने ये बात की थी। तो यहां पे रम्बिक सल्फर, रम्बिक सल्फर, रम्बिक सल्फर, सल्फर तो पता है। रम्बिक सल्फर क्यों कहा? क्योंकि इसकी शेप क्या है? रम्बिक या ऑर्थोरम्बिक इसे कह सकते हो, ठीक है। तो अभी तक हमने
तीन शेप्स पड़ी, इसमें तीनों लेंथ इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, इसमें दो लेंथ इक्वल, एक इक्वल नहीं है, इसमें तीनों लेंथ अनइक्वल है। ठीक है, ये डिफरेंस आपने साथ साथ याद करते जाना है। नेक्स्ट जो हम इसकी चौथी टाइप पढ़ेंगे वो है हमारे पास रोम्बोहीड्रल, या आप उसे ट्राइगोनल कहते हो। जो रोम्बोहीड्रल या ट्राइगोनल सिस्टम है नंबर 4 पे, अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ्स की बात करते हैं। लेंथ, लेंथ, ये ए लेंथ इसे कह लो, इसे बी कह लो और इसे सी कह लो। बेसिकली ये थोड़ी सी इसकी सी लेंथ बड़ी जो है वो बन गई है, लेकिन जो रोम्बोहेड्रल है उसमें तीनों लेंथ जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ए किसकी इक्वल होती है बी के, बी किसकी इक्वल होती है सी के, यानी कि इसकी भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बिल्कुल किसकी तरह, क्यूब की तरह, क्यूब की तरह बिल्कुल इक्वल होती है। लेकिन ये थोड़ी सी टेढ़ी होती है ये बेसिकली क्यूब ही है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है। अगर थोड़ा सा टेढ़ा है इसका मतलब एंगल फिर 90 डिग्री के नहीं रहे। तो अगर एंगल्स की बात करें, इसमें एंगल्स की बात करें, चूंकि इसकी शेप थोड़ी सी बेंड हो गई है तो एंगल फिर अल्फा, बीटा और गैमा ये 90 डिग्री के तो नहीं रहे। फिर एंगल्स कितने होंगे, ये एंगल्स 90 टू 120 के दरमियान में आएंगे। 90 के इक्वल नहीं है, ये 90 से 120 के दरमियान में आएंगे ये एंगल। ये हो गई बात रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल की, कि इसमें तमाम लेंथ्स इक्वल हैं। ये बिल्कुल क्यूब ही है, ये लेंथ बेसिकली थोड़ी सी बड़ी बन गई है लेकिन ये बिल्कुल क्यूब जैसी ही है, लेकिन थोड़ी सी ये बेंड है जिसकी वजह से एंगल 90 नहीं रहा बल्कि 90 से थोड़ा बढ़ जाएगा, 90 टू 120 के अराउंड अबाउट होगा। इसमें ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा, जिस तरह ये एंगल देख रहे हैं। अब ये 90 के तो नहीं, 90 से बड़े हैं, 90 टू 120 के अराउंड अबाउट आएंगे। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल किस कंपाउंड की शेप इस तरह की होगी, आपके पास बिस्मिथ हो गया, आपके पास सोडियम नाइट्रेट हो गया, NaNO3, इनकी शेप किस तरह की होगी, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। नेक्स्ट नंबर 5 पे जो हम डील करेंगे, नंबर 5 पे है हमारे पास हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल 6 कोनों वाली, जिस तरह ये आप देख रहे हो ये हेक्सागोनल है, एक ये कॉर्नर, एक ये हेक्सागोनल सिस्टम है 6 कॉर्नर वाली। अब अगर हम इस हेक्सागोनल सिस्टम को देखें तो आप देखोगे कि इसकी दो लेंथ इक्वल होंगी, दो लेंथ इक्वल होंगी लेकिन तीसरी इक्वल नहीं होगी। अगर ये फॉर एग्जांपल ए है, इसे आप बी कह लो, इसे सी कह लो, ए और बी इक्वल है बट सी इक्वल नहीं है। तो अगर इनकी लेंथ की बात करें सबसे पहले तो दो लेंथ इक्वल है, या लंबाई और चौड़ाई इक्वल होगी या लंबाई ऊंचाई इक्वल होगी, लेकिन तीसरी लेंथ इक्वल नहीं है। अब इसी तरह इनके एंगल्स की बात करूं तो ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, लेकिन ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का नहीं है, ये 120 डिग्री का होगा। तो एंगल्स क्या होंगे हेक्सागोनल में, एंगल होंगे अल्फा, दो एंगल इक्वल होंगे, अल्फा और बीटा इक्वल होंगे, बट जो ये 90 डिग्री के होंगे, जो गामा है ये किसके इक्वल होगा, ये 120 डिग्री के इक्वल होगा। ये हमारे पास बात हो गई किसकी, हेक्सागोनल सिस्टम की। इसकी एग्जांपल की बात कर लें अगर हम, इसकी एग्जांपल में आ जाएगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। इसी तरह आपके पास आ जाएगा ग्रेफाइट के अलावा जिंक ऑक्साइड, इसी तरह कैडमियम सल्फेट या आइस का स्ट्रक्चर, ये हेक्सागोनल सिस्टम में आएगा। आइस का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था ना, हेक्सागोनल सिस्टम था, 6 कोनों वाली आपने स्ट्रक्चर बनाया था। तो ये हमारे पास हो गया हेक्सागोनल सिस्टम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोनोक्लिनिक सिस्टम, नंबर 6 पे मोनोक्लिनिक सिस्टम।
अगर हम मोनोक्लिनिक सिस्टम को देखें, ये हमारे पास जो डायग्राम बनी है ये है मोनोक्लिनिक सिस्टम। यहाँ पे इस लेंथ को ए कह लो, इसको बी, इसको सी कह लो। तो मोनोक्लिनिक सिस्टम में अगर आप देखो तो ए, बी और सी तीनों ही अनइक्वल हैं। मोनोक्लिनिक में तीनों ही क्या है, अनइक्वल हैं। तो आप लिखोगे लेंथ ए, बी, सी तीनों ही अनइक्वल हैं, कोई एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब हम बात करते हैं इनके दरमियान एंगल्स की। अगर इनके दरमियान एंगल की बात करो, फॉर एग्जांपल ये एंगल, इसको कह लो अल्फ़ा, इसको क्या कह लो आप, इसको अल्फ़ा कह लो। इस एंगल को कह लो, इसको कह लो बीटा। इस एंगल को कह लो आप गैमा। ये जो एंगल है गैमा। अगर आप देखो अल्फ़ा और बीटा ये बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री का नहीं है। इसका मतलब कि इसमें दो एंगल्स तो होंगे इक्वल, दो एंगल इक्वल होंगे। अल्फ़ा और गैमा जो है ये इक्वल है। ये किसकी इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। लेकिन जो आपके पास बीटा है ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, ये 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। बीटा जो है ये 90 से ज़्यादा होगा। इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इनमें जो कंपाउंड्स आएंगे वो होंगे शुगर, चीनी, सल्फर वगैरह, ये इसकी एग्जांपल है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास लास्ट, दैट इज ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम, ये जो हमारे पास डायग्राम है ये है ट्राइक्लिनिक सिस्टम की। अगर आप ट्राइक्लिनिक सिस्टम को देखो, ये लेंथ ए, ये बी और ये सी, इसमें तीनों लेंथ वो क्या है, अनइक्वल है। ए, बी और सी तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब लेंथ इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि इसमें एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ये एंगल देख लो, ये एंगल देख लो और ये एंगल देख लो, तीनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। एंगल्स, इनमें एंगल्स अल्फा, बीटा और गैमा, ये भी तीनों इक्वल नहीं होंगे। इनमें से कोई भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, ये तीनों एक दूसरे के अनइक्वल हैं। ये बात हो गई। अब कौन से कंपाउंड, फॉर एग्जांपल जिन कंपाउंड की शेप ट्राइक्लिनिक होती है, दैट इज H3BO3, पोटाशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, इन कंपाउंड की शेप क्या होगी, ट्राइक्लिनिक सिस्टम। तो यहां पे बेटे आज हमने क्रिस्टल की 7 टाइप्स पढ़ी, जिनमें हमने सबसे पहले क्यूबिक पढ़ी, उसके बाद हमने टेट्रागोनल पढ़ी, उसके बाद हमने ऑर्थोरम्बिक पढ़ी, फिर हमने रंबोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक सिस्टम पढ़ा। इसमें एमसीक्यूज के लिए जो आपने करना है, एमसीक्यूज के लिए आप करोगे, एमसीक्यूज के लिए किन किन कंपाउंड्स में किन कंपाउंड की शेप क्या होगी, ये टेबल आपने 4.7 टेबल कर लो। इसका मतलब ये सारा टॉपिक आपने कर लिया। किन कंपाउंड्स की शेप क्या होगी, ठीक है, किस कंपाउंड में एंगल कितने होंगे, किस कंपाउंड में साइड्स इक्वल होंगी या नहीं होंगी, तो टेबल 4.7 ये आपने एमसीक्यू के लिए करना है। तो इसमें एमसीक्यू भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि इस शेप में एंगल्स क्या होंगे, साइड्स की लेंथ क्या होगी, किस कंपाउंड की, फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेता है वो कि कौन सा कंपाउंड ट्राइक्लिनिक सिस्टम में पाया जाता है। तो नीचे ऑप्शन हो सकते हैं, बिस्मिथ हो सकती है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, इसी तरह सल्फर हो सकता है, इसी तरह पोटाशियम डाइक्रोमेट हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो इस तरह एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस टेबल 4.7 को तैयार करना है, वो रेडी हो गया, इसका मतलब ये सारे का सारा क्वेश्चन जो है आपको रेडी हो जाएगा। ओके जी।